बाबा साहब मेरे महान हैं, केवल भारत ही नहीं उनको नमन करता है बल्कि अदर कंट्री के लोग और अदर कंट्री वाले भी नमन करते हैं। इस बात पे अगर मैं चर्चा करूं तो टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन 2-3 पॉइंट उनकी महानता के ऊपर मैं बताऊंगा कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी विश्व के 6 विद्वानों में से एक थे। इंडिया के नहीं, पूरे वर्ल्ड के 6 विद्वानों में से एक थे। पहला पॉइंट, अगर कॉपी डायरी हो तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो मोबाइल में नोट कर लीजिएगा। पूरे वर्ल्ड के 6 विद्वानों में से बाबा साहब नंबर 1 थे। पॉइंट नंबर 2, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने डॉक्टर ऑफ साइंस डॉक्टरेट की डिग्री, जो डिग्री 8 साल में पूरी की जाती है, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने उस डिग्री को केवल 2 साल में पूरा कर लिया था। जो डिग्री 8 साल में पूरी की जाती है और इंडिया में उस डिग्री को केवल 2 लोगों ने प्राप्त किया। अरे वाह! एक बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और एक भारत के पूर्व दलित राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन। नहीं होगा, दे रहा हूं एक मत का अधिकार, इसका प्रयोग कर लेना। बाय द वे तुम प्रधान बना लेना, जिला पंचायत बना लेना, विधायक बना लेना, MP MLA मंत्री बना लेना, मुख्यमंत्री बना लेना, प्रधानमंत्री बना लेना। हो सकता है तुम्हारे ही भाई हो सकता है तुम्हारे ही समाज का हो सकता है तुम्हारा ही पड़ोसी हो सकता है तुम्हारे ही बिरादर का हो, लेकिन मेरा एक वोट का अधिकार कहता है 5 साल के अंदर यदि तुम्हारे ग्राम सभा का प्रधान ग्राम सभा का विकास नहीं करता है, तुम्हारा जिला पंचायत क्षेत्र का विकास नहीं करता है, तुम्हारा विधायकी क्षेत्र का विकास नहीं करता है, तुम्हारा सांसद तुम्हारे संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं करता है, तुम्हारा मुख्यमंत्री तुम्हारे प्रदेश में आए दिन रेप हत्या चोरी घटनाओं को नहीं रोकता है, तुम्हारा प्रधानमंत्री देश को सुरक्षित हाथों में नहीं रखता है, मेरे एक मत का प्रयोग कर लेना, लोगों को जगा देना कि जिसे तुम प्रधान बनाए हो वो तुम्हारे ग्राम सभा का विकास नहीं करता, जिसे तुम जिला पंचायत बनाए हो वो तुम्हारे जिला पंचायत क्षेत्र का विकास नहीं करता, जिसे तुम विधायक बनाए हो वो तुम्हारे विधायकी क्षेत्र का विकास नहीं करता, जिसे तुम MP बनाए हो वो तुम्हारे संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं करता, जिसे तुम मुख्यमंत्री बनाए हो वो तुम्हारे प्रदेश का विकास नहीं करता, जिसे तुम प्रधानमंत्री बनाए हो वो तुम्हारे देश का विकास नहीं करता। एक मत का पावर दिखा देना और उस सबको गद्दी से उतार देना, दूसरा प्रधानमंत्री बना देना। साहब अभी तक आप लोग लायक मैं बोल रहा था, हमारी आवाज बहुत दूर तक जा रही होगी। जो बाबा साहब से नफरत करते हैं अब उनके लायक बोलने जा रहा हूं। अरे बाबा साहब से नफरत करने वाले नफरतियों, बाबा साहब से और संविधान से घृणा करने वाले देशद्रोहियों, जो संविधान से घृणा करते हैं उन्हें देशद्रोही कह सकते हैं। चूंकि पहले देश विधान से चलता था, विधान मतलब नियम और नियम का मतलब कि किसी एक के लिए लागू, एक को फायदा पहुंचाए और एक को नुकसान। और बाबा साहब ने क्या लिखा? संविधान। सम मतलब विधान मतलब नियम कानून, अर्थात बाबा साहब का संविधान सबके लिए बना। अरे बाबा! और बाबा साहब से पहले जो विधान था वो किसी एक को फायदा पहुंचाता था, बाकी भारत के सभी मूल निवासियों को नुकसान पहुंचाता था। पहली लाइन समर्पित उस महापुरुष के नाम, उस विद्वान के नाम जिनकी जयंती 14 अप्रैल से चालू होती है और आने वाले अगले वर्ष का 14 अप्रैल आ जाता है, तब तक पूरा देश और पूरा वर्ल्ड जयंती मनाता है बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के नाम। आइए, पहली लाइन बहुत कुछ कहने वाली है। एक क्वेश्चन मार्क मेरा लगेगा, इंस्ट्रूमेंट बंद हो। एक क्वेश्चन मार्क मेरा लगेगा गीत गाने से पहले
किसी की जयंती क्यों मनाई जाती है? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू छावनी में होता है और जयंती बनारस में मनती है। सोचने वाली बात है ना। यहां बहुत लोग बनारस में जन्मल हुए, उनकर बनारसे में जयंती न मनत हुई। सही कि गलत? लेकिन बाबा साहब मध्य प्रदेश में जन्म लिए और भारत ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इनकी जयंती मनाई जाती है, तो क्यों? कुछ तो अलग किए होंगे। तो जयंती मनाने का मुख्य वजह इस गीत के माध्यम से मैं बताऊंगा। हालांकि बाबा साहब के जीवनी पे प्रकाश डालने का मतलब होता है सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर। मेरी कहां औकात कि मैं बाबा साहब की जीवनी गा सकूं, लेकिन हां, बाबा साहब अथाह सागर है और बाबा साहब डॉक्टर रूपी अथाह सागर से कुछ चुनिंदा मोती चुन करके लाया हूं। कुछ चुनिंदा मोती चुन करके लाया हूं जिसे आप लोगों के लिए प्रस्तुत करूंगा। और अगर उन मोतियों में से अगर आप लोग अपने आप में धारण कर लिए तो वाकई कुछ न कुछ बदलाव हो जाएगा। अरे बाबा, आइए पहली लाइन समर्पित बाबा साहब के लिए। अरे बाबा साहब, बाबा साहब हवे महानवा जान जहनवा हो। अरे बाबा साहब हवे महानवा जान जहनवा हो। करेला सब ही नमनवा जान जहनवा हो। करेला सब ही नमनवा। आजकल मिशन गाने वाले इतने जानकार कलाकार हो गए हैं कि वो बाबा साहब का नमनवा छोड़ के पूजनवा चालू कर दिले बने। जिस बाबा साहब ने अवतार का खंडन किया, मिशन के कुछ ऐसे कलाकार साथी हैं कि बाबा को अवतारी पुरुष बताने लगे। पहले तो आपको मिशन समझना होगा, तब मिशन समझाना होगा। अरे बाबा, बाबा साहब मेरे महान हैं, केवल भारत ही नहीं उनको नमन करता है बल्कि अदर कंट्री के लोग और अदर कंट्री वाले भी नमन करते हैं। अरे बाबा, इस बात पे अगर मैं चर्चा करूं तो टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन 2-3 पॉइंट उनकी महानता के ऊपर मैं बताऊंगा कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी विश्व के 6 विद्वानों में से एक थे। इंडिया के नहीं, पूरे वर्ल्ड के 6 विद्वानों में से एक थे। अरे बाबा, पहला पॉइंट, अगर कॉपी डायरी हो तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो मोबाइल में नोट कर लीजिएगा। पूरे वर्ल्ड के 6 विद्वानों में से बाबा साहब नंबर 1 थे। पॉइंट नंबर 2, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डॉक्टर ऑफ साइंस डॉक्टरेट की डिग्री, जो डिग्री 8 साल में पूरी की जाती है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने उस डिग्री को केवल 2 साल में पूरा कर लिया था। जो डिग्री 8 साल में पूरी की जाती है और इंडिया में उस डिग्री को केवल 2 लोगों ने प्राप्त किया। अरे वाह, एक बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और एक भारत के पूर्व दलित राष्ट्रपति डॉक्टर के आर नारायणन। भारत के 2 दलितों ने ही ये डिग्री हासिल किया। समझेंगे? दूसरा प्रमाण ये रहा। तीसरा प्रमाण कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 25 नहीं, 30 नहीं, 32 डिग्री थी। वाह 32 डिग्री धारी थे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हम भोजपुरी बोलते हैं तो हिंदी नहीं बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं तो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं तो तेलुगु नहीं बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं तो उड़िया नहीं बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं तो मराठी नहीं बोलते हैं, मराठी बोलते हैं तो गुजराती नहीं बोलते हैं। लेकिन बाबा साहब के पास 9 भाषाओं की जानकारी थी। अरे वाह 9 भाषा के जानकार थे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लिख लिया मोबाइल में लोग, हालांकि गूगल का जमाना बा, गूगल बाबा ले भी पूछ सकता रहा। आजकल कौनो चीज मुश्किल नहीं के। इसके बाद एक और सबसे बड़ा प्रमाण बाबा साहब के महान होने का, विश्व का सबसे पावरफुल देश अमेरिका और अमेरिका की मानी जाने विश्वविद्यालय कोलंबिया विश्वविद्यालय। वाह कोलंबिया यूनिवर्सिटी को जब 300 साल पूरा हुआ, 300 साल जब पूरा हुआ कोलंबिया विश्वविद्यालय को, तो उसके अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान उस टाइम के 2008 से लेकर के 2016 तक बराक ओबामा साहब थे। बराक ओबामा को सर्वे कराने की इच्छा हुई कि 300 साल से चल रही विश्वविद्यालय में देखते हैं अभी तक का देश के अदर कंट्री से आए बच्चों में सबसे मेधावी बच्चा कौन था। वाह 1-2 की नहीं, अदर कंट्री से पढ़े हुए 100 बच्चों की लिस्ट बनवाई गई और 100 बच्चों की लिस्ट में जानते हैं नाम किसका था? नंबर 1 पे जानना चाहेंगे? वह लड़का जिसे भारत वालों ने विद्यालय के बाहर बैठकर पढ़ने पे मजबूर किया। वह लड़का जिसका बाल काटने से नाई ने मना किया। अरे वाह वह लड़का जिसको बैलगाड़ी पे चढ़ाने से बैलागाड़ी चलाने वाला ने मना किया, उस लड़के का नाम था बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसलिए ये पूरा वर्ल्ड नमन करता है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। अरे वाह ज्यादा लंबा चौड़ा स्पीच हमारी नहीं होगी, 4 लाइन की गीत है और 4 लाइन में कुछ वैसी बात बताऊंगा जो आप लोग ले करके जाएंगे और जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। वाह 1 लाइन का मतलब समझ गए ना? अभी बताऊंगा तो इससे भी ज्यादा है। कब डिग्री लिए, कहां लिए, कितना संघर्ष किए, संघर्ष की दास्तान शाम से आप लोग सुन रहे हैं। बाबा साहब 1891 14 अप्रैल को जन्म लेते हैं और जब जन्म लेते हैं तो अपने माता पिता के 14वें संतान थे। 14 अप्रैल के जन्मों भइल, संतान 14वां रहा, 14 भी सम, 14 दुना के 28 भी सम। इसलिए बाबा साहब ने समता मूलक समाज बनाने की सोची, दोनों सम। जब विलायत से पढ़ करके आए, विदेश से पढ़ करके आए, तो जो वो जिल्लत की जिंदगी जिए थे, क्यों उनके मन में क्रांति आई? क्या वो बाहर गए थे पढ़ने के लिए, क्रांति पैदा करने के लिए? नहीं। क्रांति क्यों होती है साहब? एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, जमीनी उदाहरण होगा। ये कौन गांव बा साहब? प्रधान जी, मुनारी। हम लोग मुनारी में हैं। बाबू मत बोला मत, हम हमारा जैसे पूछे के वो से पूछ लो बाबू, है ना? मला वाला गरवा में डाल। ये मुनारी है। मुनारी के प्रधान अलग होंगे, औरा के प्रधान अलग हैं। हाँ, आशापुर के प्रधान अलग होंगे, मुर्धा के प्रधान अलग होंगे, तमाम गांव के प्रधान होते हैं। एक बार इस मुनारी गांव को लॉक कर दिया जाए 1 साल के लिए या 100 साल के लिए। यहाँ के प्रधान न गली बनाए, न नली बनाए, न विकास करे, न रोड बनाए, न नल जल वाली योजना लगाए। हल्ला मत करो लोग, सुना बिना मतलब ताली ना बजाओ जरा। हम जौन समझावत नहीं, पहले समझ के हम कहता का बनी। हमें जाकर प्रधान का शिकायत नहीं करे। यहां पूरी बात समझेंगे तब मेरी बात समझ में आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप लोग बुलाते हैं ओम प्रकाश दीवाना को कुछ समझने के लिए, तो समझने का प्रयास करें। यहां के प्रधान यदि नल जल गली नली सड़क न बनवाए, इंदिरा आवास लोहिया आवास न बनवाए,
100 साल या 1 साल या 5 साल तक यहाँ के लोगों को यहीं बंद कर दिया जाए, यदि 100 साल के बाद यहाँ के गांव के एकाध लोग निकल गए औरा में, या एकाध लोग निकल गए मुर्दहा में, एकाध लोग निकल गए सिंधोरा आयर, और 100 साल में अगर वहां के लोग नल जल पानी हैंड पाइप बिजली व्यवस्था सड़क सौर ऊर्जा होखे तो आप लोगन के का लागे कि जिंदगिया इहे निख कि जिंदगिया ऊ निख? समझना चाह रहे हैं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को बचपन से अछूत माना गया, वो इंडिया से बाहर नहीं गए, तो उनको ये लगा कि यही व्यवस्था है। अरे वाह! समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? इंडिया से बाहर नहीं गए तो उन्हें लगा कि हम अछूत हैं, हम गरीब हैं, हमारे इंडिया में ऐसा ही होता है, अछूतों को छुआ। इन्हें बैठा, इन्हें बैठा, इनके दूर कला दू को वॉलंटियर मिलकर इनके दूर करने तो मेन पॉइंट पर ही भाड़त हो। 2 अच्छे वॉलंटियर और ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, इनको आराम से ले जाएंगे, वरना सारा महफिल गुल। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब यहाँ थे, इंडिया में थे, तो उनको लग रहा था कि हम लोग अछूत जन्मे हैं। अरे मैं भी चाहता हूं शायद ये उदाहरण औरा के लिए भी हो सकता है, दोनों उल्टा कर दे रहे ताकि इन लोगों को शायद वो आगे ना आयुर्वेदिक वाला तो कहता नहीं हमारे प्रधान ठीक हो। हम उदाहरण के लिए बता रहे हैं, मान लीजिए कि औरा के प्रधान अगर विकास न करे और मुनारी के प्रधान विकास किए, वो 100 साल के बाद वहां का कोई व्यक्ति आएगा, ये उदाहरण मैं दे रहा हूं। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लग रहा था कि मैं अछूत हूं। हमारे होश वाले बच्चों को भी लग रहा होगा कि हम अछूत हैं, हम अछूत हैं, लेकिन हम गरीब हैं। यही जमाना कहता है, लोग हमारा बाल बनाना नहीं पसंद करते हैं, लोग मुझे पानी पिलाना नहीं पसंद करते हैं, हमको विद्यालय से बाहर पढ़ना ही मांगता है। लेकिन जब बाबा साहब विलायत गए, विदेश गए, लंदन अमेरिका से पढ़ करके आए, और जब लंदन अमेरिका से पढ़ करके आए तो लंदन में लोग छू रहे थे। वाह! लंदन में लोग बाबा साहब की कदर कर रहे थे। अरे बाबा! लंदन में बाबा साहब किसी भी नल का पानी पी रहे थे। बाबा साहब को तब लगा कि जो इंडिया में व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था नहीं होती है दुनिया में। आई बात की मैंने मुनारी का उदाहरण क्यों दिया? जब तक आप बाहर नहीं जाओगे तब तक नहीं जानोगे कि दुनिया में होता क्या है। बाबा साहब जब वहां से पढ़ के आए तो उनको लगा कि नहीं, दुनिया वाले हमको छूते हैं, केवल इंडिया वाले नहीं छूते हैं। दुनिया में छुआछूत की व्यवस्था नहीं है, केवल व्यवस्था इंडिया में है। अरे बाबा! और बाबा साहब जब पढ़ करके आए तो जैसा कि महाराज के द्वारा स्कॉलरशिप दिया गया था, तो महाराज फाउंडेशन पर दिए थे कि जब आप पढ़ करके आएंगे विलायत से तो हमारे ऑफिस में नौकरी करेंगे। और ऑफिस में नौकरी उनकी सबसे उच्च पद पे लगती है। लेकिन यहाँ के जातिवादी मानसिकता के लोग आराम से ले लो भैया, दे दो हम पढ़ ले, लिख ले वो नंबर का भैया, अरे लिख ले हुआ पढ़ ले भाई। दो पैसा कम नहीं कि पैसा खातिर हम गाना रोक दिला, गाना खातिर पैसा रोक दिला। ये ओम प्रकाश दीवाना का पहचान बा कि पैसा मिले या ना मिले, हमारे गाना पहले पूरा हो जाए, हमारी बात हमारा समाज के आदमी के समझ में जाए तो हमके पैसा मिल गए। जेके लेवे देव का तो आराम से यहाँ ध के चल जा, बोल दे ना, अभी बात जरूरी है, रख के रहो, चूंकि भूल जाएंगे भाई। कोनो कॉपी में का लिखल बात थोड़ी बोली ले, और रोज करटलो बात ना बोली ले, जौन मना वाला तो रोज बोली। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महाराज के यहां नौकरी करने गए, तो नौकरी करने गए तो सबसे उच्च पद पे थे, लेकिन जब पता चला कि अम्बेडकर आ रहे हैं तो कुर्सी किधर कर दी गई? दरवाजे की तरफ। बाबा साहब की चेयर किधर कर दी गई? दरवाजे की तरफ। यहीं से अम्बेडकर आएगा, बैठेगा और यहीं से
चला जाएगा, निकल जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर देखे व्यवस्था देख करके बहुत मजबूर थे, लेकिन नौकरी करना था, चूंकि शर्त पे स्कॉलरशिप मिली थी। नौकरी करने के लिए कुर्सी पे बैठे साहब, कुर्सी पे बैठे, कुर्सी मैल थी, चपरासी कुर्सी तक नहीं जा रहा था। वाह बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब कुर्सी पे बैठे तो जो चपरासी रैंक का था, वो उच्च जाति का था, वो कुर्सी पे एक को दे करके दूसरे पे, दूसरे को तीसरे पे, तीसरे को चौथे पे फेंक करके टेबल पे बाबा साहब तक फाइल पहुंचाई गई। वाह बाबा साहब तक फेंक करके फाइल पहुंचाई गई। और जब बाबा साहब ड्यूटी करके निकले तो उस कार्यालय को गंगा जल और गोमूत्र से धोया गया। वाह बाबा साहब नौकरी से इस्तीफा दे दिए, मुझे नहीं करनी ऐसी नौकरी। इसके बाद एक घटना और घटती है। पारसी होटल में ठहरे हुए थे एक दिन। इस घटना के बाद की बात, पारसी होटल में ठहरे हुए थे, पारसी होटल में ठहरे थे। पारसी होटल वाले को पता चला कि अम्बेडकर महार जाति के, अछूत जाति के हैं। उसने निकाल दिया होटल से, होटल से निकाल दिया, पूरा सामान फेंक दिया। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहे थे। बाबा साहब जिंदगी में पहली बार रोए थे, रो रहे थे। और उन्होंने सोचा कि अगर एक पढ़े लिखे व्यक्ति की हालत अगर भारत में ऐसी है तो बाकी अनपढ़ों की हालत क्या होगी। विदेश से जो इतनी डिग्री हासिल करके अंबेडकर आया है, एक अंबेडकर की हालत इस देश में ऐसी है तो अदर लोगों की हालत कैसी होगी। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि जितनी डिग्री मैंने ले रखी है, ये सब डिग्री अपने समाज के लिए लगा दूंगा, आजीवन समाज के लिए लगा दूंगा। अब वहां से आंदोलन शुरू होता है। बाबा साहब का यहां से आंदोलन शुरू होता है। तो आंदोलन की शुरुआत बाबा साहब ने प्रथम आंदोलन किया चौदार तालाब का, जिसे महार सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अरे बाबा अपने लोगों को जगाना शुरू किया। याद करना, नीले गमछे वाले साथी, यहाँ बहुत सारे संगठन के लोग हैं, मैं इतना तो उम्मीद के साथ कह सकता हूं, क्योंकि संगठन देश में बहुत सारे चल रहे हैं। मैं चाहता हूं जर्रा जर्रा संगठन हो जाए, लेकिन एक निवेदन करूंगा इस गीत को बताने के बाद आप लोगों से, जितने नीले गमछी वाले हमारे प्रिय साथी हैं, किसी भी संगठन के भाई हो, आप लोगों से निवेदन करने ओम प्रकाश दीवाना है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऐलान किया अपने लोगों से। क्या ऐलान किया? अरे पिए के मिलना तलबवा के पानी, वो तालाब का नियम रहे कि बकरी पानी पी सकती थी, बैल पानी पी सकता था, गधा पानी पी सकता था, लेकिन गधा चराने वाले गधे पानी नहीं पी सकते थे। सही है, बैल चराने वाले बैल भी नहीं पानी पी सकते थे। अरे वाह चूंकि ये गधा बैल चराने वाले अभी तक बैले हैं। कुछ उदाहरण त्यागी जी ने दिया, कुछ उदाहरण त्यागी जी ने दिया। ये पानी नहीं पी सकते थे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ऐलान किया, तुम्हारी हारमोनियम में हमेशा हवा भरी होनी चाहिए। अरे पिए के मिले ना तलबवा के पानी, पानी बिना तड़पे अछूत जिंदगानी। अरे लड़े खातिर कइले लनवा जान जहनवा हो, अरे लड़े खातिर कइले लनवा जान जहनवा हो, करेला सब ही न मनवा जान जहनवा। सफल हो जा रहा है। बाबा साहब का आंदोलन सफल हुआ था, पहला ही आंदोलन, और जबकि बाबा साहब इकलौता चले थे। बाबा साहब क्यों आंदोलन सफल कर लिए, तो सुन लेना मेरे मित्रों। समाज के लिए किया गया आंदोलन सफल होता है, और निजी स्वार्थ के लिए और अपने पार्टी दल संगठन के लिए किया गया आंदोलन हमेशा असफल होता है।
आपका आंदोलन समाज के हित में होना चाहिए। बाबा साहब ने अपने लोगों से कहा जो बिल्कुल डरे सहमे थे, सुनो तालाब का पानी पीना है, क्योंकि जल ही जीवन है, पानी नहीं पियोगे तो भी मरोगे, पियोगे तो भी मरोगे, पानी नहीं पियोगे तो भी मरोगे, पियोगे तो भी मरोगे, नहीं पानी पी करके मरोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, पी करके मरोगे तो फायदा होगा। चूंकि नहीं पानी पी करके मरोगे तो आजीवन तुम्हारी पीढ़ी, तुम्हारे बाल बच्चे उस तालाब के पानी का टेस्ट नहीं जानेंगे। लेकिन हो सकता है तुम्हें आंदोलन करना हो सकता है तालाब का पानी पीने जाओगे, पानी रोकने वाले तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसाएं, तुम्हें लाठियों से मारे, हो सकता है एक आध लोगों को शहादत देनी पड़े। लेकिन सुन लो, यदि पानी पीने के हक के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाओगे, मर जाओगे, तो पहला फायदा ये होगा कि मरना वैसे भी है, मरना ऐसे भी है, मरने से पहले पानी का टेस्ट तो जान करके मरोगे। मरना तो दोनों सूरत में है। और यदि तुम पानी पीते हुए मर गए, शहीद हो गए, लाठी खाओगे, डंडा खाओगे, लेकिन तुम मरोगे, तुम मार खाओगे। लेकिन यदि आज तुम पानी का टेस्ट जान जाओगे तो आने वाली तुम्हारी पीढ़ियां आजीवन इस पानी के लिए आजाद हो जाएंगी, आजीवन इस पानी के लिए आजाद हो जाएंगी। आइल बात समझ में?